सो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रूट्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स होता कैसे है। सो देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा दोनों के रूट्स अगर सेम है कि नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मतलब अगर दोनों के रूट सेम है तो आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर रूट सेम नहीं है तो आप प्लस एंड माइनस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे एक मतलब एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे रूट थ्री है। रूट थ्री प्लस मैं यहाँ पे रूट टू लिखता हूं तो रूट थ्री प्लस रूट टू रूट फाइव हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। आपको ये चेक करना है एडिशन में कि ये रूट और ये रूट सेम हो। अगर ये दोनों रूट सेम हैं तभी आप इसको प्लस कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। अगर ये सेम ना हो तो आपका आंसर जो लिखा हुआ है वही होगा, इसमें आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लीजिएगा कि दोनों के रूट्स जो है वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पे लेता हूँ। समझ लीजिए ये रूट थ्री प्लस रूट थ्री। अभी देखिए दोनों के रूट्स क्या है, सेम है। दोनों के रूट्स क्या हो गए, सेम। इस केस में हम लोग इसको प्लस कर सकते हैं। तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री रूट सिक्स हम लोग नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से हमको प्लस नहीं करना है, हम लोगों को इसको थोड़ा डिफरेंट वे पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो रूट है ना, इसके बाहर में अगर कोई नंबर नहीं है डेट मीन्स वहां पे हमेशा वन है। जैसे ये रूट थ्री है, इसके बाहर में कोई नंबर नहीं है तो वन है। सो यहाँ पे वन और यहाँ पे वन, सो वन प्लस वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिससे मान लीजिए यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है। नाउ ये रूट थ्री सेम है तभी हम लोग प्लस कर सकते हैं। सो ये वन प्लस वन टू। आप रूट को ऐड नहीं करेंगे, ये रूट सिर्फ आपका ये कंडीशन होगा कि आप ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेम रूट है तो आप प्लस कर सकते हैं, बट जो ऐड होगा वो रूट के बाहर वाला नंबर ऐड होगा। दैट इज वन प्लस वन टू, और रूट थ्री आप वैसा ही रूट थ्री उतार देंगे। सो ये इसका फाइनल आंसर होगा कुछ इस तरीके से। मैं एक और करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट टू प्लस रूट फाइव मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया मान लीजिए थ्री रूट फाइव, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सो यहां पे देखिए रूट टू, यहां पे दोनों के रूट जो है ना, पहले रूट को चेक कर लीजिए। रूट फाइव है, यहां पर भी रूट फाइव है, यानी कि रूट तो सेम है, यानी कि आप अब इसको प्लस कर सकते हैं। सो जब भी ऐड होगा तो रूट तो वैसे ही रहेगा, आप बाहर के नंबर को प्लस कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे थ्री है, सॉरी टू है, और यहाँ पे थ्री, सो टू प्लस थ्री फाइव, सॉरी ये फाइव, एंड ये रूट फाइव, कुछ इस तरीके से। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, फाइव प्लस रूट फाइव, कुछ इस तरीके से होगा। और सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे देखिए यही नंबर है, मैं इसको यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। रूट थ्री माइनस रूट टू, क्या अगर मतलब माइनस करना है ना तो ये दोनों रूट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे रूट थ्री है तो यहाँ पर भी रूट थ्री होना चाहिए, तभी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे टू, सॉरी मैं टू नहीं ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फोर रूट फाइव माइनस टू रूट फाइव, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अभी आप देखिए सबसे पहले रूट को, रूट दोनों के सेम है, अगर सेम है तब आप माइनस कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं आते हैं तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते। तो अभी आप देखिए यहाँ पे फोर में से टू गया, रूट को रूट में से माइनस नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ प्लस माइनस का कंडीशन है। सो फोर में से ये टू गया तो बचा टू, और ये रूट फाइव वैसे ही उतर जाएगा। जैसे प्लस में किए हुए थे सेम वैसे ही माइनस में। एक और मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए यहाँ पे फोर रूट फाइव है, और यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि थ्री
रूट 6, सॉरी मैं यहाँ पे 4 ही लिख देता हूँ, 4, और यहाँ पे मैंने लिख दिया √3, ठीक है। 4√5, 4√3। देखिए रूट को पहले, सबसे पहले आप रूट को देखिए, यहाँ पे क्या है √5 है और यहाँ पे क्या है √3 है। दोनों के रूट सेम नहीं है तो आप इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, भले बाहर का नंबर सेम हो बट आप इसको माइनस नहीं कर सकते। प्लस या माइनस करने के लिए ये कंडीशन एकदम जरूरी है कि दोनों के रूट क्या हो, सेम हो। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस केस में जो आंसर होगा आपका, इसमें से इसको तो माइनस कर नहीं सकते, तो यही आंसर होगा। दिस वन विल बी ओनली आंसर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको किस तरीके से हम लोग प्लस एंड माइनस को करते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लीकेशन का केस को थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई पे किस तरीके से हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को। सो देखिए मल्टीप्लाई पे आप कोई भी रूट से किसी को भी आप इंटू कर सकते हैं, इसमें कोई, जैसे यहाँ पे देखिए √3 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है √2 दिया हुआ है। आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 इंटू 2 दैट इज 6, और रूट है तो यहाँ पे √6। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। बट इसमें भी एक कंडीशन होता है, अगर नंबर बाहर पे है तो आप नंबर से नंबर को इंटू करेंगे और रूट को रूट के साथ इंटू करेंगे। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4√3 दे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 2√5, कुछ इस तरीके से दे दिया हुआ है, ठीक है। 4√3 एंड 2√5, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया हुआ है। सेम आप अप्लाई कीजिए, नंबर को नंबर से इंटू कीजिए। जैसे ये नंबर है बाहर में और ये भी एक नंबर है, होने को तो ये भी नंबर है बट ये रूट्स वाले नंबर है, तो रूट से रूट को इंटू कीजिए, रूट को नंबर से वाले से इंटू मत कर दीजिएगा, बाहर वाले नंबर को। जैसे ये 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया। √3 इंटू √5, तो ये कितना हो जाएगा √15। सो आई होप मल्टीप्लाई का केस किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। नंबर को नंबर के साथ और रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर के साथ ही आप इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये काम लगता है, इस तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवीजन पे भी सेम मतलब आप कर सकते हैं, डिवीजन पे भी रूट्स का सेम ही कंडीशन होगा। वैसे तो डिवीजन में थोड़ा डिफरेंट होता है कि उसे कि हम लोगों को रूट्स को कितना बार चेंज भी करना पड़ता है, तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रूट, समझ लीजिए √8 है, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे दे दिया √2, ठीक है। मैंने ऊपर पे √8 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिख दिया हुआ है। ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हैं कि सेम नहीं है बट फिर भी 2 से तो 8 तो क्या होता है, डिवाइड हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा √4, जिसको हम लोग जब चेंज करेंगे रूट से प्योर नंबर पे तो ये क्या हो जाएगा 2। कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो रूट है ना, ये स्क्वायरिंग के फॉर्म पे आप जब इसको चेंज करेंगे, ये अंडर रूट मतलब 2 का अंडर रूट पे है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पे एक मतलब आप नॉर्मल सा एक एलसीएम ले लीजिएगा, 4 का 2, तो यहाँ पर भी 2 फिर 2 और ये 1 हो जाएगा। तो जो जोड़ा बनेगा ना, जो जोड़ा बनेगा आप उसको एक वाले को बाहर में लिख दीजिएगा, एक वाले को आप बाहर में लिख सकते हैं। वरना आप मतलब इसको देखिए, मैं अगर सिंपल सा भाषा में बोलूं तो ये क्या होगा, ये 4 है, ये 4 है ना, तो आप इस 4 को देखिए कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा। इस 4 को ना मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू 2 के फॉर्म पे लिखा हुआ है और ये रूट के फॉर्म पे है। नाउ 2 इंटू 2 ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ना ये रूट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
सो आई होप आपको पता चल गया होगा डिवाइड भी किस तरीके से करते हैं। जैसे डिवाइड में कुछ नहीं करना, अगर जा रहा है तो ठीक है, आप मतलब कट कर सकते हैं, नहीं जा रहा है तो वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसमें कुछ मतलब डिफरेंट नहीं होता है इसमें, बस आपको रूट्स पता होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर का रूट है तो आप उसको नंबर पे चेंज कर दीजिए, रूट को नंबर पे, एक परफेक्ट नंबर पे चेंज कर दीजिए, वरना आप उसको रूट पे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है √9 और यहाँ पे है √3, ठीक है। √3 से ये 3 बार में चला गया √9, तो यहाँ पे बचा गया √3 बच गया ना, ऊपर पे क्या बच गया हमारे पास, √3 बच गया, और नीचे वाला तो 1 हो गया ना, 1, तो ये खत्म हो गया, तो यही हमारा आंसर होगा, कुछ इस तरीके से। और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ अलग तरीके का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए √10 यहाँ पे दे दिया हुआ है, √10, और यहाँ नीचे पे एक और मैं नंबर लिख देता हूँ, समझ लीजिए √4 दिया हुआ है, √4 दे दिया हुआ है। तो अभी देखिए ये और ये किस नंबर से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं, तो ये 2 बार 5 बार में जा रहा है, और ये कितना बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा √5/√2। अब इससे तो ये नहीं जा रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। जो बचपन में नॉर्मल हम लोग डिवाइड करते थे वही चीज है, बस यहाँ पे रूट लगा दिया गया है। सो आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूट्स किस तरीके से करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हेलो बच्चों, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 क्वेश्चन है हमारे पास। ये मैंने प्लस माइनस का उठा लिया हुआ है, और ये एक मल्टीप्लाई का मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, ये प्लस माइनस को पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई पे आएंगे। सो देखिए ये है √45, ये है 3 -3√20, और ये है +4√5। तीनों में तो सेम रूट मुझे दिख नहीं रहा है, कहीं पर भी मुझे सेम रूट तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसी को देखते हैं। सो देखिए ये √45 है, 45 है, बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करिए ना, इसका आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए। सो देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सो देखिए 45 का जब मैं रूट निकाल रहा हूँ, 3 से जा रहा है 15 बार में, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 बार में आ जा रहा है, और ये 5 से करेंगे तो 1। सो जो जोड़ा मिला ना, जो जोड़ा इसका मिला हुआ है वो बाहर में लिख दीजिए, और जिसका जोड़ा नहीं मिला हुआ है वो रूट पे ही रहेगा। सो ये √5 हो गया। इस केस पे देखिए ये 20 का देखिए, 20 का भी हम लोग एलसीएम यहाँ पे निकाल के चेक करेंगे। सो देखिए 2 से किया 10 हो गया, 2 से किया ये कितना हो गया, 5 हो गया, फिर 5 से करेंगे ये 1 हो जाएगा। सो मुझे दिख रहा है कि इसका 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, और देखिए ये जो 2 2 है ना, एक 2 में ये बाहर पे चेंज हो जाएगा, सो इनटू पे लगा देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं मिला ये 5 का मतलब जोड़ा नहीं मिला हुआ है, तो इसको मैं रूट पे ही रहने दूंगा। सो ये मेरा √5 हो गया, और यहाँ पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग एज इट इज रख देंगे 4√5, कुछ इस तरीके से। अभी देखिए ये 3√5 हो गया, -3 2 जा 6√5, एंड ये +4√5। अभी देखिए पहले क्वेश्चन पे कहीं पर भी किसी का भी रूट सेम नहीं हो रहा था, बट बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसका रूट को सेम ला दिया। तो इस तरीके से आपको भी इसका सेम रूट लेके आना पड़ेगा, अगर कुछ इस तरीके से देगा तो देखिए ये √5 तो सबसे पहले तो हम लोग बोडमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले किसको करेंगे, ऐड को कर लेंगे। बोडमास के रूल के हिसाब से, मतलब बोडमास में तो पहले ब्रैकेट होता है, तब ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, तब ऐड होता है। बट यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए ऐड में ये है और ये है, ये दोनों ऐड पे है हमारे,
तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, सिर्फ बाहर वाले नंबर को। सो 3 + 4 7 और √5 तो वैसे ही आएगा। सो ये हो गया √5 और ये वाला है हमारे पास 6 √5। अब देखिए 7 में से 6 गया तो बचा कितना 1, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए और √5। सो हम लोग जब भी 1 होता है तो हम लोग यहाँ पे मतलब 1 नहीं लिखते हैं, मतलब एज इट इज हम लोग सिर्फ रूट को उतार देते हैं, हमको पता रहता है कि बाहर में 1 है। सो गाइस यही हमारा इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस अब हम लोग चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मल्टीप्लाई पे है, ये वाला, और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मतलब मैं क्या करूंगा 5 से इन दोनों को इंटू करूंगा, फिर इस √7 से इन दोनों को इंटू करूंगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे एक बाउंड्री लगा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो देखिए इसका आंसर यहाँ पे है और ये वाला इसका रफ स्पेस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया हुआ है, ठीक है, और इसके लिए इतना स्पेस मैंने रख दिया हुआ है। ओके देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो 5 से सबसे पहले मैं क्या करूंगा 2 को 5 से इस 5 से मैं इन दोनों को इंटू करूंगा। सो 2 + √7 ये हो गया मेरा इंटू, और अब मैं इस √7 से इन दोनों को इंटू करूंगा। सो प्लस में है √7 तो मैंने यहाँ पे √7 लिख दिया, और इस √7 से भी इन दोनों को इंटू करूंगा। सो 2 + √7। ओके आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए क्या होगा, 5 2 जा इंटू हो रहा है इंटू 5 2 जा 10, ठीक है। अभी ये 5 × √7 देखिए 5 × √7 तो क्या होगा 5 √7, इसमें तो कुछ नहीं क्योंकि कि नंबर नंबर के साथ इंटू करता है और रूट वाले रूट के साथ इंटू करता है, बट यहाँ पे तो मतलब मैं क्या बोलूँ रूट यहाँ पे है ही नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 × √7 दिया हुआ है तो इसके बाहर में तो 1 ही है ना, 5 1 जा 5, तो इसी तरीके से प्लस 5 √7 कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरे पास। अभी यहाँ पे देखिए √7 × 2 वही होगा, चाहे 2 × √7 2 √7 ये हो जाएगा हमारे पास, और ये √7 × √7 देखिए यहाँ पे √7 × √7, तो मैं इसको एज इट इज क्या लिख सकता हूँ √49 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसको √49 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, बट 49 का अगर मैं एलसीएम लूं, देखिए यहाँ पे 7 से जा रहा है और ये भी 7 से जा रहा है, इसका जोड़ा 1 तो बन रहा है 7, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली √7 × √7 क्या लिख दूंगा, पहले अगर मैं चाहे तो इसको √49 लिख सकता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों का रूट सेम है, इन दोनों का रूट क्या हो रहा है सेम आ रहा है, √7 और दोनों प्लस पे है तो हम लोग ऐड कर देंगे। सो 5 + 2 7 और ये बाहर में तो √7 है ही। अभी इसको देखिए, इसको तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया हुआ है, 49 का एलसीएम लेंगे तो 2 7 आ रहा है, यानी कि एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। अभी देखिए ये नंबर को इस नंबर पे तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, 17 + 7 √7 ये हो जाएगा, 10 + 7 17 7 √7 तो ये वाला हो जाएगा। क्या इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है √7 है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 17 है, √7 तो है ही नहीं, तो हम लोग इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर यही होगा। सो आई होप गाइस इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़ के आपको आंसर दे दूंगा। सो आई होप गाइस ये समझ में आ गया होगा, और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैं बहुत ही जल्द अपना नेक्स्ट वीडियो भी इसी के ऊपर लेके आऊँगा, इसका कंटिन्यूएशन करेंगे हम लोग। मतलब ये तो सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के अभी 2 ही 3 क्वेश्चन हुए हैं, और भी मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।